A very good morning to all of you students. So today we are going to start our next lecture, that is Krebs cycle. Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. So अभी हमने पहले ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म देखा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखा, ठीक है, पायरुवेट में. देन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्मेशन देखा, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्मेशन देखा, देन नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स से ग्लूकोज फॉर्मेशन देखा, दैट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये 4 मेटाबॉलिज्म है किसके, कार्बोहाइड्रेट के. अब उसके बाद जो पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में बनता है, सो इट विल एंटर इन द कर्ब साइकिल. ठीक है, अभी कर्ब साइकिल में एंटर होगा. फिर वहाँ पे मेनली जो कर्ब साइकिल है, इट इज़ द सेंट्रल पाथवे जहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके भी वहाँ पे ये एंटर होता है. ठीक है, अगर हम फैट्स की बात करेंगे तो फैटी एसिड का भी ब्रेकडाउन होके यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है. देन इट विल एंटर इन द कर्ब साइकिल. और यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है वो फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट्स लाइक NADH, FADH. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर होके वहाँ पे ATP फॉर्म करता है. सो इट इज़ द एनर्जी यील्डिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं, साइकिल. ठीक है, जहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी यील्ड करता है, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि NADH है और FADH है. ठीक है, सो इट्स अ सेंट्रल पाथवे. जो हम अमीनो एसिड है ब्रेकडाउन, उस वहाँ से भी एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्म होता है. ठीक है, अगर हम फैट्स की बात करेंगे तो वहाँ से भी फैटी एसिड का भी बीटा ऑक्सीडेशन या ओमेगा ऑक्सीडेशन होके, अल्फा ऑक्सीडेशन होके एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है. फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होके यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम बनता है. ठीक है, फिर वो एस्टाइल कोएंजाइम जो अलग अलग पाथवे से फॉर्म हुआ है वो इस कर्ब साइकिल में एंटर होता है, ताकि वहाँ पे जो एनर्जी यील्डिंग प्रोडक्ट्स है वो फॉर्म कर सके. ठीक है, सो इट्स अ सेंट्रल पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. ओके, और या लिपिड मेटाबॉलिज्म. सो हमने देखा था बिफोर एंटरिंग द कर्ब साइकिल कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज द पायरुवेट. ठीक है, पायरुवेट फॉर्म हुआ. अब वो पायरुवेट का अलग अलग क्या है, पाथवे है. ठीक है, या उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, पायरुवेट का अलग अलग फेथ है. लाइक कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि हम यीस्ट की बात करेंगे तो यीस्ट में क्या होता है, उस पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है. ठीक है, अल्कोहल फॉर्म करता है या इथेनॉल फॉर्म करता है. ठीक है, अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पायरुवेट का जो फेट है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये दो फेथ हो गए किसके, पायरुवेट के. और एक तीसरा फेथ है, दैट इज द ऑक्सीडेशन. ठीक है, इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है और ये फॉर्म करता है एस्टाइल कोएंजाइम ए. तो बिफोर एंटरिंग द कर्ब साइकिल, ठीक है, पायरुवेट जो फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, एस्टाइल कोएंजाइम ए में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, अब इसके 3 फेथ है, मैंने आपको बताया. तो जो एक पहला फेथ है, दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इथेनॉल फॉर्म करता है, इथेनॉल. अगर हम दूसरी बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड. और तीसरा है यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए. तो ये हम मेनली यीस्ट में होता है, ये मसल्स में और नॉर्मल सेल्स में. ठीक है, जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें सबस्ट्रेट चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उस टाइम पे वो जो लिवर है या दूसरे सेल से उसमें एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है.
तो इथेनॉल में जो कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। तो वहाँ पे दो एंजाइम्स यूज होते हैं, यहाँ पे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज है और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट। पायरुवेट का कन्वर्शन होता है किसमें, एसिटिल coenzyme A in presence of enzyme that is pyruvate dehydrogenase complex. So it is made up of three enzymes E1, E2 and E3। ठीक है, तो जो हमारा पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ था वो पायरुवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, देन उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम है कर्ब साइकिल में एंटर होगा। ठीक है, देन दिस विल एंटर इन द टीसीए साइकिल। ठीक है, तो टीसीए साइकिल में जाने से पहले हम देखते हैं कि पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए में कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक एंजाइम करता है दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है वो तीन एंजाइम से फॉर्म हुआ है। ठीक है, E1, E2 एंड E3। ठीक है, तो E1 को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, E1 is the enzyme that is pyruvate decarboxylase dehydrogenase then E2 dihydrolipoyl transacetylase और तीसरा है E3 दैट इज द डाइहाइड्रोलिपोइल LIPOYL लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वो तीन एंजाइम से बना है, E1, E2 और E3 से। E1 को हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 को बोलते हैं हम डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और E3 को हम बोलते हैं डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है इसमें 5 कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स यूज होते हैं या कोफैक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, उसमें है TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, देन लिपोइक एसिड कोएंजाइम A, NAD एंड FAD। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी करता है, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकाल देता है। ठीक है, जो हमारा पायरुवेट है वहां से एक कार्बन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। सो यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है इस एंजाइम का, ताकि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप में होता है, 5 एंजाइमेटिक एक्शन या 5 रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, मेनली हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट आपको देखना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। सबसे पहले जो पायरुवेट है जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो वो पायरुवेट जो हमारा E1 एंजाइम है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो जो E1 एंजाइम है इट रिमूव्स द कार्बन फ्रॉम दैट पायरुवेट एंड द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल इथाइल TPP। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं
The first is the E1 enzyme catalyzes the decarboxylation of pyruvate producing hydroxy ethyl TPP। तो जो पहला एंजाइम है जिसमें हमारा कोफैक्टर था दैट इज द थायमीन पायरोफॉस्फेट, तो ये एंजाइम क्या करता है, वो पहला जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज करता है। तो इस एंजाइमेटिक एक्शन में क्या होता है, जो पायरुवेट है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो वहां से एक कार्बन निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज द टी हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। ठीक है, दैट इज इसको हम एसिटाइलेटेड इथाइल भी एक्टिवेटेड एसिटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है हमारा प्रोडक्ट दैट इज अ हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। ओके, TPP जो पहले एंजाइम में प्रेजेंट था वो TPP फॉर्म में होता है, बाद में वही TPP इस पे अटैक करके देन हाइड्रोक्सी इथाइल TPP फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद वहां पे दूसरा एंजाइम में दैट इज द E2 दैट इज डाइहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये ट्रांस एसिटाइलेशन प्रोसेस करता है। अब E2 में एक इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें लिपोइक एसिड प्रेजेंट रहता है अटैच्ड विद द लाइसिन साइड चेन। जो लाइसिन साइड चेन है उस पे अटैच रहता है आपका लिपोइक एसिड। ठीक है, अब लाइसिन साइड चेन क्या करता है, उस लिपोइक एसिड को मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि जो लिपोइक एसिड है वो E1 के एक्टिव साइट से लेके E2 के एक्टिव साइट से E3 के एक्टिव साइट तक वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो वैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और इस लाइसिन में जो लिपोइड एसिड लिपोइड ग्रुप है उस पे उसके पास दो सल्फर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर इसके दो कन्फर्मेशन रहते हैं। ठीक है, एक तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, ऑक्सीडाइज दैट इज SS। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है SS, तो इस फॉर्म में होगा, या रिड्यूस फॉर्म में दैट इज SH। ठीक है, इस फॉर्म में एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में, जब वहां पे कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होता तब वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर सल्फर एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोक्सी इथाइल TPP फॉर्म होता है तो ये जो सल्फर ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं the electron from this oxidation reduce the sulfate of lipoid bound to E2। okay, and the acetyl group is transferred into thioester linkage with on SH group of reduced lipoid। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसमें से एक क्या हो जाता है, वो अटैक करता है इस हाइड्रोक्साइल इथाइल ग्रुप पे। देन उसमें से एक जो सल्फर है वो एस्टाइल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे पे हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे अटैच हो जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा रिएक्शन होता है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड रिएक्शन होता है। थर्ड रिएक्शन में कोएंजाइम A वहाँ पे एंटर होता है। कोएंजाइम A फिर जो एस्टाइल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके वहाँ पे फॉर्म करता है एस्टाइल कोएंजाइम A। एंड जो लाइसिन रेजिड्यू है उस वहाँ से जो लिपोइड रेजिड्यू है वहाँ से जो ये हमारा एस्टाइल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड रिएक्शन हो रहा है दैट इज कोएंजाइम ए रिएक्ट करके वहाँ पे एसिटिल ग्रुप उस कोएंजाइम ए पे अटैच होके वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, जो कर्व साइकिल में अब एंटर होगा। बट जो यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म है किसका, जो लिपोइड है। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन कर सके। तो इसीलिए ये जो SH ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कौन करता है, जो हमारा एंजाइम थर्ड है उसमें जो FAD प्रेजेंट है अटैच। ठीक है, तो वो FAD क्या करता है, FAD इसका ऑक्सीडेशन करता है एंड FAD इज कन्वर्टेड इनटू FADH2। ओके, जो थर्ड एंजाइम में FAD प्रेजेंट है उसका रिडक्शन होता है FADH2 में, और ये जो हमारा सल्फर ग्रुप है जो लिपोइड है वो फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन प्रोसेस फिर से कर सके। ठीक है, देन
अब जो एंजाइम थर्ड है, अब वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, उसको फिर से क्या करना है, रिसाइकल होना है, इसीलिए ये FADH2 उस लाइक हाइड्रोजन एटम्स को फिर आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे NAD उसका रिडक्शन होता है, NAD इज कन्वर्ट इनटू NADH, ठीक है, एंड FAD इज ऑक्सीडाइज इनटू FAD, ताकि वो फिर से इस SH का ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से क्या होता है, रिसाइकल होता है, और इस प्रोसेस से ये 5 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू हमारा जो पायरुवेट है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A. So this enzymatic reaction is carried or catalyzed by the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. तो वैसा ही pyruvate dehydrogenase complex कर्ब साइकिल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्शन होता है वहाँ पे, तो हम वो कर्ब साइकिल में देखेंगे, तो वो अब ये याद रखना, वैसे इस तरीके से ही रिएक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। जब कर्ब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट का कन्वर्शन किस में होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A में होता है, उस टाइम पे इस टाइप का ही वहाँ पे एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और इसी तरीके से जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसका कन्वर्शन किस में करता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A में करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे कोएंजाइम जो हमारा प्रोडक्ट है वहां से कोएंजाइम हटता है, ठीक है, ऐड होता है वहां पे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुवेट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज द कर्ब साइकिल। तो आपको इतना रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो कि पायरुवेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस occurs in the mitochondrial matrix. और इस प्रोसेस में एक NADH फॉर्म होता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि NADH जब हम ATP सिंथेसिस देखेंगे और ऑल रिएक्शन में, तो उस टाइम पे काउंट करने के लिए हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट द कर्ब साइकिल। सो कर्ब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज tricarboxylic acid cycle, because most of the intermediate having 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। देन सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होता है कर्ब साइकिल में, दैट इज द सिट्रिक एसिड। और कर्ब साइकिल इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर जो वर्क किया था वो किसने किया था, कर्ब ने किया था, और उसके लिए उसको 1953 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। सो दिस कर्ब साइकिल occurs in the mitochondrial matrix, और यहाँ ये मेनली होता है किसमें, 8 एंजाइमेटिक रिएक्शन में होता है, ठीक है। और उसमें से जो 4 प्रोसेस है, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो 2 वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और 2 वहाँ पे डिहाइड्रोजिनस प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैं एक बार आपको सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। दैट इज सबसे पहले ऑक्सलो एसीटेट इज द फर्स्ट प्रिकर्सर, ठीक है। ऑक्सलो एसीटेट का कन्वर्शन होता है किसमें, साइट्रेट में, ठीक है। साइट्रेट का आइसोसाइट्रेट में by intermediate, that is the cis aconitate, आइसोसाइट्रेट। ब्लू पेन से दिख रहा है क्या आपको, था आइसोसाइट्रेट। देन आइसोसाइट्रेट से फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। मैं यहाँ पे फिर बनाता हूँ अच्छे से, ऑक्सलो एसीटेट, देन साइट्रेट, देन
cis aconitate, then isocitrate, then alpha ketobutyrate, then succinyl coenzyme A, then succinate, then fumarate, then malate, then again oxaloacetate. ठीक है, साइट्रेट से सिस एकोनिटेट, देन isocitrate, then alpha ketoglutarate, then succinyl coenzyme A, then succinate, then fumarate, then malate, then oxaloacetate, then again citrate. Okay, so this is the curve cycle. तो कर्व साइकिल लिखने की जरूरत नहीं है. तो जो पहला प्रोसेस है दैट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस. एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. किसमें, साइट्रेट में विद ऑक्सलोएस्टेट. तो द फर्स्ट प्रोसेस is the condensation of an oxaloacetate that has 4 carbon unit and the acetyl group of acetyl coenzyme A. तो यहाँ से निकल जाता है कोएंजाइम A. ठीक है, तो वहाँ पे एसिटाइल जो एंजाइम है और ऑक्सलोएस्टेट, इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. सो व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सलोएस्टेट कंडेंस, सो देयर फॉर्म द product that is the citrate, and coenzyme A is released, and this catalytic process, this enzymatic reaction is catalyzed by the enzyme that is citrate synthase. Citrate synthase. Okay, so oxaloacetate reacts with the acetyl coenzyme A, and H2O to yield citrate and coenzyme A. This reaction, which is an aldol condensation, is catalyzed by the enzyme citrate synthetase. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपली देख सकते हैं कि ऑक्सलोएस्टेट और एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है, दैट इज aldol कंडेंसेशन, एंड दे विल फॉर्म द कोएंजाइम साइट्रेट. ठीक है, तो वहाँ से कोएंजाइम ए निकल जाता है और जो ये रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, दैट इज साइट्रेट सिंथेटेज. ठीक है, उसके बाद दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट इनटू आइसोसाइट्रेट. तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर निकल जाता है, वाटर ऐड होता है यहाँ. दिस इज द आइसोमेराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर है. तो यहाँ पे आप जो सेकंड रिएक्शन होता है वो दैट इज द आइसोमेराइजेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन. ठीक है, तो पहले पे जो वाटर है वो निकल जाता है, देन उसके बाद वहाँ पे वापस से वाटर ऐड होता है, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है. ठीक है, फ्रॉम कार्बन टू कार्बन 3 टू कार्बन 4. तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायग्राम में. अगर हम साइट्रेट का डायग्राम देखेंगे केमिकल, ठीक है, सो इट्स लाइक
CH2 C double bond O, then C double bond O OH, then CH2 C double bond O. ओके, सो देन यहाँ पे फॉर्म होता है, वहाँ से वाटर निकल जाता है, देन हमारा आइसोसिस आइकोनोटेट फॉर्म होता है CH2 COO C डबल बॉन्ड O CHCOO, देन फाइनली हमारा आइसोसाइट्रेट फॉर्म होता है, दैट इज द CH2COO COO H CHCOO HO. आइसोसाइट्रेट, ठीक है। तो मैंने कार्बोनाइल ग्रुप कहा था, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहना था, ठीक है। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, ठीक है, सो इट विल ट्रांसफर टू कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप है वो यहाँ से कार्बन नंबर 3 पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वहाँ तो ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट। तो सबसे पहले यहाँ से वाटर निकल जाएगा, दैट इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। पहले डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा, देन उसके बाद वापस से वाटर ऐड होगा, दैट इज द हाइड्रेशन प्रोसेस। ओके, सो जब डिहाइड्रेशन होगा तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, दैट इज द सिस एकोनिटेट, सो इट्स ए अनस्टेबल इंटरमीडिएट। देन उसके बाद वहाँ पे वाटर फिर से ऐड होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, देन सिस एकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट, and this reaction is catalyzed by the enzyme that is the cis aconitase. Cis aconitase. Okay. So this process is reversible, ठीक है। तो रिवर्सिबल है, बट दिस प्रोसेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द साइट्रेट फ्रॉम ऑक्सुलोएसिटाइल कोएंजाइम इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ओके, सो जो पहला था हमने बताया पायरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो भी क्या है, दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल। सो दिस इज इरिवर्सिबल बट दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। देन उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस है, इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, साथ में डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी होगा, दैट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है, फ्रॉम आइसोसाइट्रेट। सो इन दिस प्रोसेस द आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोगुलाट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो CO2 निकल जाता है और दूसरा NAD का क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसमें, NADH में। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना देता हूँ। CO2 निकल गया वहाँ पे और फॉर्म हो जाए क्या, NADH। So this reaction is catalyzed by third enzyme, that is the isocitrate dehydrogenase, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इट इज ये कैटेलाइज कौन करता है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे क्या होता है, आइसोसाइट्रेट का कन्वर्शन किस में करता है, वो अल्फा कीटोगुलाट्रेट। वहाँ से पहले
ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, NAD का कन्वर्शन किस में होता है, NADH2 का, और उसके बाद वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाता है, ठीक है। सो वहाँ से और एक कार्बन निकल गया। अब जो अल्फा कीटोगुलाटरेट है इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई द साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव डिहाइ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है और साथ में डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, दैट इज द formation of alpha ketoglutarate into succinyl coenzyme A. So this is the second oxidative decarboxylation process. So in this process, the alpha ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme A. So this is the second oxidation decarboxylation process, and the enzyme which catalyze this reaction is isocitrate succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase. So this enzyme is similar to the enzyme which converts the pyruvate into acetyl coenzyme A. तो दोनों एंजाइम्स की जो एक्टिविटी जो अगर हम देखेंगे तो वो होमो एनालोगस है, उसकी तरह ही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 3 एंजाइम्स प्रेजेंट है, E1 E2 E3। तो जैसे वहाँ पे वो काम करता था वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, काम होता है। एंड इन दिस प्रोसेस first dehydration process occurs, then decarboxylation, that is CO2 is released and NAD is converted into NAD, or NAD is reduced into NADH plus H, and coenzyme A, 4 carbon moiety, is added to the substrate, our substrate, that is alpha ketoglutarate, and the product formed is सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो वहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, ठीक है। वहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और जो NAD है उसका रिडक्शन होगा। तो NAD इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन NAD का कन्वर्शन किस में होगा, NADH प्लस H में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो सेम टू सेम हमारा जो पायरुवेट कन्वर्शन जो एसिटाइल को एंजाइम में करता है उसके एंजाइम की तरह ही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दोनों क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पहला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, ये जहाँ पे अल्फा कीटोगुलाटरेट का कन्वर्शन सक्सिनल को एंजाइम में होता है, दैट इज द सेकंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक CO2 निकल जाता है, यहाँ पे एक CO2 निकल जाता है, और यहाँ पे जो आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेंगे। तो तीन कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेंगे, तो इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। सो अल्फा कीटोगुलाटरेट इज ए 5 कार्बन मॉलिक्यूल हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनेट। तो कन्वर्शन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनेट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस वो होगा, दैट इज द हाइड्रोलिसिस और फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, सो दिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज
carried out by the enzyme succinate thiokinase succinate थायोकाइनेज। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो थायोस्टर बॉन्ड है सक्सिनाइल और कोएंजाइम के बीच में जो फॉर्म हुआ है, पहले उसका ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। देन उसके बाद वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। जीटीपी का कन्वर्शन जीडीपी का कन्वर्शन जीटीपी में होता है, और कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली एडीपी का कन्वर्शन एटीपी में होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए डी पी आप ब्रैकेट में लिखो, मेनली जीडीपी का होता है, जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, ठीक है। सो द एंजाइम which catalyze this reaction is succinate thiokinase and it's a reversible process, okay. So in this process, first the thioester bond formed by the succinyl and coenzyme its breakdown, then next there is the substrate level phosphorylation, that is the ADP or GDP is converted into GDP or ATP, ठीक है। जहाँ पे एडीपी का कन्वर्शन एटीपी में नहीं होता है, तो उनमें पहले जीडीपी का कन्वर्शन जीटीपी में होता है, फिर दिस जीडीपी विल ट्रांसफॉर्म या फॉस्फोराइलेट एडीपी इनटू एटीपी, तो फाइनली वहाँ पे एटीपी ही फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्शन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमारेट। सो इन दिस प्रोसेस एफएडी removes 2 hydrogen from the succinate and FAD is reduced into FADH2. This reaction is catalyzed by the enzyme that is succinate dehydrogenase। तो सक्सिनेट का कन्वर्शन किस में होता है, फ्यूमारेट में होता है, एंड ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज कौन करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करता है। तो इसमें एक एफएडी का रिडक्शन किस में होता है, FADH2 में होता है। तो इस द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, तो तीसरा जो डिहाइड्रेशन हम बोलेंगे या ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे, तो ये कराता है कौन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सो जो एंजाइम है, जो ये रिएक्शन है, इट इज द ओनली रिएक्शन इन सिट्रिक एसिड साइकिल इन्वॉल्व्स FAD एंड दिस एंजाइम इज द ओनली एंजाइम विच इज बाउंड टू द मेम्ब्रेन। बाकी जितने भी एंजाइम है वो मैट्रिक्स में फ्री प्रेजेंट रहते हैं, बट ये जो एंजाइम है वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट रहता है, मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे वो अटैच रहता है। बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो मैट्रिक्स में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एफएडी का कन्वर्शन FADH2 में होता है। तो बाकी जितने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वहाँ पे NAD इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट यहाँ पे पहला रिएक्शन और फर्स्ट एंड ओनली रिएक्शन है जहाँ पे FAD इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज अ कन्वर्शन ऑफ फ्यूमारेट इनटू मालेट। तो यहाँ पे एडिशन होता है वाटर का, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलेंगे। दैट इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज द सेवेंथ प्रोसेस इन विच वन hydrogen molecule is added to the fumarate, so the fumarate is converted into malate। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, द एडिशन ऑफ वाटर टू fumarate places a hydroxyl group next to the carbonyl carbon। जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके नेक्स्ट पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे ऐड हो जाता है, जिससे फ्यूमारेट का कन्वर्शन किस में होता है, मालेट में। सो दिस enzymatic reaction is carried out by the enzyme fumarase। Then next है that is a conversion of malate into oxaloacetate। तो ये जो processes हैं, these processes are reversible, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो क्या है, रिवर्सिबल है, चाहे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का हो
या इस फ्यूमरेज का हो। देन उसके बाद है मालिक डी, सेकंड इज द conversion of oxaloacetate from malate. So it's another dehydrogenation process, dehydrogenation process in which NAD is an electron acceptor and NAD is reduced into NADH plus H, and this enzymatic reaction is catalyzed by malate और malic acid dehydrogenase, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो कौन सा है, मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। सो दिस मालेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स द मालेट इनटू ऑक्सिलो एस्टेट, सो ये इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ऑक्सिलो एस्टेट पहले यूज हुआ था वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो टोटली आप यहाँ पे देख सकते हो कितने NADH फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो हमारा 8th रिएक्शन है वहाँ पे एक NADH फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 3rd रिएक्शन है वहाँ पे एक NADH फॉर्म हो रहा है, और हमारा जो 4th रिएक्शन है वहाँ पे एक NADH फॉर्म हो रहा है। तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, 1 2 3 NADH फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एक FADH फॉर्म हो रहा है, और एक GTP या ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है तो आप उसको नोट डाउन करके रखना, ताकि जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन एनर्जेटिक्स देखेंगे तो कब साइकिल से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं वो हम बाद में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल ही आप इतना याद रखना, सबसे पहले प्रोसेस है दैट इज द कंडेंसेशन, ठीक है। तो इस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सिलोएस्टेट का एल्डोल कंडेंसेशन होके वो हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट फॉर्म करता है दैट इज द साइट्रेट, ठीक है। सो जब ये साइट्रेट फॉर्म हो रहा होगा उस टाइम पे कोएंजाइम ए वहां से निकल जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, सिंथेटेज नहीं सिंथेज, ठीक है। सिंथेटेज और सिंथेज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब हम एंजाइमेटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो साइट्रेट सिंथेज इज द फर्स्ट enzyme which catalyze the conversion of oxaloacetate and acetyl coenzyme A into citrate. Then the next reaction is formation of citrate into isocitrate, ठीक है। तो साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट का दीज आर आइसोमर्स, ठीक है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। सो दैट इज जो यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है, OH प्रेजेंट है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसका, OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, पहले वहां से वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज अ सिस एकोनिटेट, ठीक है। सो देन उसके बाद इस इंटरमीडिएट से फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है दैट इज द आइसोसाइट्रेट। सो दीज आर टू आइसोमर्स, सो दीज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज द सिस एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज। देन उसके बाद हमारा थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है, डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, और साथ साथ में जो डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज द वहाँ से CO2 निकल जाएगा या कार्बन वहाँ पे निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो सिस एकोनिटेट एंड सॉरी आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्ट इनटू, जो प्रोडक्ट है वो बनता है अल्फा कीटो गुलाटरेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। in this process one carbon is removed in the form of carbon dioxide and NAD is reduced into NADH plus H, ठीक है, in presence of enzyme that is the isocytrate dehydrogenase. So this is the first oxidation decarboxylation process. Then उसके बाद next है that is the conversion of alpha ketoglutarate into isosuccinyl coenzyme A. It is the second oxidative decarboxylation process in which one carbon molecule is removed in the form of carbon dioxide and NAD is again reduced into NADH plus H in the presence of enzyme
that is the succinate dehydrogenase enzyme, and this enzyme is similar to the enzyme which we have studied in the conversion of pyruvate to uh, acetyl coenzyme, that is the pyruvate dehydrogenase complex. So उस एंजाइम की तरह सेम टू सेम है, उसकी तरह ही वर्किंग करता है, ठीक है। और कोएंजाइम ए वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, किस पे, इस अल्फा कीटोगुलाट्रेट पे, वहाँ पे थायोस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड दिस अल्फा कीटोगुलाट्रेट इज कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और वहाँ पे NADH भी फॉर्म होता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट है, जो थायोस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, वो थायोस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द थायोस्टर बॉन्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट ATP और GTP, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो वहाँ पे एक हाई एनर्जी फॉस्फेट वहाँ पे बॉम्ब फॉर्म होता है, दैट इज द, या तो ATP फॉर्म में होगा या तो GTP फॉर्म में होगा। तो बहुत सारे एनिमल्स में ATP फॉर्म में होता है, बट कुछ में जैसे कि मैमल्स में ATP नहीं, ADP फॉर्म नहीं होता है, वहाँ पे GDP फॉर्म होता है। देन GTP से पहले GTP फॉर्म होगा, देन उसके बाद वो GTP यूज होता है किसके लिए, कन्वर्शन ऑफ ADP इंटू ATP, ठीक है। तो दिस एंजाइम इज catalyzed by enzyme that is the succinate thiokinase. It's a reversible process. Then the next is, तो इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए भी वहां से निकल जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्वर्शन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमारेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये भी क्या है, डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो FAD है, इट रिमूव्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द succinate to form fumarate. So this enzymatic reaction is catalyzed by succinate dehydrogenase, and FADH2 is formed, ठीक है, and this enzyme is present on the inner membrane of the mitochondria, ठीक है। बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के, सिर्फ ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इट्स अटैच्ड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जब आप ATP, जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे तो वहाँ पे इट इज द सेकेंड कम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन उसके बाद कन्वर्शन ऑफ फ्यूमरेट इनटू मालेट, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साइड पे अटैच हो जाता है, ठीक है, उसके जो साइड पे कार्बन है वहाँ पे अटैच हो जाता है, एंड मालेट इज फॉर्म्ड, एंड द एंजाइम विच कैटलाइज दिस रिएक्शन इज फ्यूमारेज, ठीक है। देन उसके बाद मालेट इज कन्वर्ट इनटू फाइनली ऑक्सोलोएस्टेट विच इज रिसाइकल्ड या रिन्यूड, हम उसको बोल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट रिएक्शन वो कर सके। सो दिस enzymatic reaction is also dehydrogenation process या oxidation process in which NAD is reduced into NADH2, and this reaction is catalyzed by malate dehydrogenase, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कार्ब साइकिल कंप्लीट होता है और ऑक्सिलो एसिटेट फिर से वहाँ पे रिन्यू होता है या रिसाइकल होता है, ताकि वो नेक्स्ट रिएक्शन फिर से कर सके। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए कितने NADH फॉर्म होते हैं, 3 NADH फॉर्म होते हैं, एक FADH फॉर्म होता है और एक GTP फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कर्व साइकिल। तो आपको एंजाइम्स भी याद रखने हैं और साथ साथ में आपको जो प्रोडक्ट्स है वो भी याद रखने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।